अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? वो मम्मी जी मैं खाना बना रही थी। अरे नहीं बेटा, सुबह भी तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तू जाकर आराम कर। लेकिन मम्मी जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेटा, तुझे अभी भी आराम की ज़रूरत है, चिंता मत कर, खाना मैं बना दूंगी। लेकिन मम्मी जी। अरे मैंने कहा ना, जाकर आराम कर, चल। ठीक है मम्मी जी। रिया किचन से जब अपने कमरे की तरफ जा रही थी तब वहाँ पर रमेश आता है। अरे बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ पापा जी। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए नारियल पानी लाया हूँ, इसे पी लो। लेकिन पापा जी। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ। उसके बाद रमेश उस नारियल पानी को एक गिलास में निकाल कर लाता है। अब ठीक है, अब तुम इसे आराम से पी सकती हो। लेकिन पापा जी इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है उनका ध्यान रखना, इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो और पी लो। ये बात सुनकर रिया काफ़ी भावुक हो जाती है, लेकिन वो अपने आंसू कंट्रोल करके नारियल पानी पीकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। देखो मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा। इसमें मम्मी जी और पापा जी की तो कोई गलती नहीं है। वो दोनों बहुत ही प्यारे हैं और मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। मैं उन्हें इस तरह तकलीफ़ नहीं देना चाहती। देखो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम्हें उनकी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहन बहुत ही ज़्यादा चालाक है, तुम उसे जानती नहीं हो। अरे लेकिन तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है, जिसे देखकर रिया जल्दी से कॉल कट कर देती है। क्या बात है, किससे बात कर रही थी? अब वो मैं कोई बात नहीं, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि अब तुम्हारा बुखार कैसा है? अब ठीक हूँ मैं। चलो अब हम चलकर खाना खा लें। उसके बाद सभी खाना खाते हैं और सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तब रोहन दवाई और पानी लेकर रिया के पास आता है। लो रिया, दवाई ले लो। दवाई देने के बाद जब रोहन वहाँ से जाने लगता है तब रिया उसे रोकते हुए कहती है, रोहन जी। क्या बात है रिया? मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। लेकिन रिया रोहन को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। तब रोहन समझ जाता है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, जो भी बात है तुम मुझे कभी भी बता सकती हो। अभी तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो और आराम से सो जाओ। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। लेकिन रिया को नींद नहीं आती। वो पूरी रात करवटें बदलती रहती है और कुछ न कुछ सोचती रहती है। फिर अगले दिन सुबह रोहन के फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है, जिसे देखकर रोहन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रहे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन से रोहन के पास बहुत से मैसेज और कॉल्स आते रहते हैं। उनकी वजह से रोहन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है और वो बहुत ज़्यादा घबराता भी था, जिसे रिया नोटिस कर रही थी। फिर एक दिन, देखो अगर ये किसी को भी पता चला तो अच्छा नहीं होगा। रिया चुपके से रोहन की बात सुन रही थी, लेकिन गलती से उससे कुछ गिर जाता है। उप्स! तब रोहन रिया को देख लेता है। तुम यहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पर आप किससे बात कर रहे थे? तुम्हें सारी बातें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहन गुस्से में रिया को डांटकर वहाँ से चला जाता है। मैं तुम्हें शरीफ समझने लगी थी, लेकिन लगता है मैं गलत थी। तुम सच में ये बातें मुझसे छुपा रहे हो, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। फिर कुछ दिन बाद जब रोहन का फ़ोन बार बार बज रहा था तब रिया फ़ोन उठा लेती है। हेलो, कौन? तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और रिया से फ़ोन छीन लेता है। अब आपके फ़ोन छीनने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सब सच पता चल गया है। आप किसी और लड़की से बात करते हैं, मैंने आपके सारे मैसेज भी पढ़ लिए। देखो रिया, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सब पता है कैसा नहीं है, मुझे अब समझ में आया। इसीलिए आप हर समय मेरे अंदर बस कमियां ही निकालते रहते थे और मैं पागल थी। मुझे लगता था कि मेरे अंदर कमी है, लेकिन आप तो मुझे धोखा दे रहे थे। देखो रिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मुझे सब सच पता है, लेकिन मेरी मजबूरी है। अगर आपको सच पता चल गया तो शायद आप मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। रोहन रिया को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रिया अपने मायके चली जाती है। तब रोहन रिया को कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन रिया उसकी कॉल नहीं उठाती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वो एक दिन रोहन को डाइवोर्स पेपर्स भेज देती है। बेटा, आखिर तुम दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हारी बात डाइवोर्स तक पहुंच गई? हाँ बेटा, बहू अचानक से तुमसे नाराज़ होकर यहाँ से क्यों चली गई? तुमने कुछ गलत किया है क्या? नहीं पापा, ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर बेटा ऐसा ही है तो तू जाकर एक बार रिया बहू से बात कर ले।
इस तरह सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से तुम्हें इतनी आसानी से अपना ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आज ही रिया से जाकर बात करता हूँ। उसके बाद रोहन रिया से मिलने उसके मायके जाता है। तब वो वहाँ एक और शख्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। प्रिया, हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ रिया को भड़काने के लिए उसके घर तक भी आ गई? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा गलत हरकत करोगी। तुम्हारी वजह से आज मेरी और रिया की बात डाइवोर्स तक पहुँच गई है। रिया को लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, जबकि सच तो यह है कि बहुत पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया और तुम मुझे जानबूझकर फ़ोन करके परेशान कर रही थी। तुम भी कितने बड़े बेवकूफ हो। दरअसल ये मेरा और रिया का प्लान था। क्या? हाँ, मैंने ही रिया से कहा था तुमसे बदला लेने के लिए। इसीलिए रिया तुम्हारे साथ हमेशा गलत व्यवहार करती थी, तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करती थी, और तुम्हारे इतना मनाने के बाद भी वो मानती नहीं थी। यही तो प्लान था हमारा कि जब तक तुम रिया को पसंद करने लगोगे तब रिया तुम्हें डाइवोर्स देगी। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। तुम्हें मुझसे इस तरह ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था रोहन। मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारा ऑब्सेशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तुम नहीं चाहती थी कि मैं किसी और लड़की से बात करूं, ना ही तुम शादी के बाद मेरे पेरेंट्स के साथ रहना चाहती थी। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन जब तुमने मुझसे चीट किया तब बस बहुत हो चुका था। लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या रिया को सब सच पता है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया था? हाँ। नहीं। तभी वहां पर रिया आती है। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो प्रिया ने झूठ कहा था। उसने मुझसे कहा कि तुमने उसे धोखा दिया और वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन तुमने जानबूझकर उसे छोड़ दिया। नहीं रिया, ये सच नहीं है। दरअसल बस मुझे सब सच पता चल गया है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। प्रिया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? अगर मैं तुम्हें सब सच बता देती तो क्या तुम रोहन से बदला लेती? नहीं ना। तुमने सिर्फ बदला लेने की आग में इतने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने एक बार भी किसी के बारे में नहीं सोचा। तुम बहुत सेल्फिश और बुरी हो। अगर मुझे पता होता कि सच कुछ और है तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। इससे मुझे क्या? वैसे भी अब तो तुम दोनों का तलाक हो ही गया है। नहीं, मैंने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए हैं। तुम कभी अपने बुरे इरादों में कामयाब नहीं हो पाओगी। चली जाओ यहां से। आज के बाद हमें अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। प्रिया वहां से चली जाती है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूं मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन ये सब मैंने एक बदले के तरीके से शुरू किया। लेकिन शादी के बाद जब मुझे पता चला कि आप इतने अच्छे हैं, तब मैं आपको और आपके घर वालों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे हमेशा यही यकीन दिलाया कि आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, और इसीलिए मैंने ऐसा किया। नहीं तो मैं आपको कभी भी डाइवोर्स देना नहीं चाहती थी। लेकिन अब जब आपको सब सच पता चल गया है तो आप डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। रिया को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। फिर कुछ दिनों बाद रिया को एक लेटर मिलता है। क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलना चाहोगी? वो लेटर रोहन ने भेजा था, जिसे देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों मिलते हैं। ये साड़ी जो आप मेरे लिए लाए थे, लेकिन मैंने कभी पहनी नहीं। डिनर करने के बाद रोहन रिया को अपने साथ अपने घर ले आता है। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तुम्हारे पास उस गलती को सुधारने का एक मौका है। मैं जानता हूँ कि प्रिया ने तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया होगा, जैसे वो मुझे करती थी। और मैं ये भी जानता हूँ कि मम्मी पापा के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी बनती थी, और तुमने तो मुझे कई बार कुछ बताने की कोशिश भी की। इसलिए मैं तुम्हारी सारी अच्छी चीज़ों को देखकर तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। उसके बाद दोनों घर के अंदर जाते हैं। अरे बेटा, तुम आ गई। मुझे खुशी है कि तुम्हारे और रोहन के बीच सब सही हो गया। हाँ बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तो ये घर सूना सूना हो गया था। पता नहीं हमारे बच्चों को किसकी नज़र लग गई थी। चिंता मत करो मम्मी, अब बुरी नज़र हमारी ज़िंदगी से चली गई है। हाँ, तुम दोनों अब हमेशा खुश रहो। इस तरह रिया अपने ससुराल वापस आ गई।